सभी दर्शकों को नमिता सुयाल का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों के सामने गोचर में लेकर आ रही हूँ। 24 नवंबर को गुरु मार्गी होने जा रहे हैं। तो अभी जब गुरु अपनी साधारण राशि मीन राशि में है तो ये मार्गी होकर हमें कैसा रिजल्ट देंगे, क्या ये हमारे जीवन पर असर डालेंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं और देखा जाए तो ये हमारे जीवन में ऊंचाई के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, दाम्पत्य के कारक हैं। दाम्पत्य यानी कि ये विवाह कराने के कारक हैं। तो ऐसे में देव गुरु हमारे जीवन पर मार्गी होकर क्या असर डालेंगे, ये हम इस पर चर्चा करेंगे। देव गुरु हमारा ज्ञान है, हमारा सम्मान है और देव गुरु कभी भी अपनी शत्रु राशि को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये चाहे मार्गी हो या वक्री हो, बस वक्री में प्रभाव थोड़ा सा इनका ये बदल जाता है कि जब भी कोई भी ग्रह अपनी राशि में वक्री हो जाते हैं तो अभी तक जैसे वक्री में क्या होता है कि ग्रह अपने आगे वाले घर को भी बल देता है और अपने पीछे वाले घर को भी बल देता है। तो अभी तक गुरु जैसे इस समय बल दे रहे थे, वो जहां पर थे वहां से उनका एक अगला घर है, एक पिछला घर, 2 घर ये हो गए और 3 घर पर उनकी दृष्टि हो गई, 1 पर वो स्वयं हो गई, यानी कि 6 घरों पर वो बल डाल रहे थे। अब मार्गी होने से उनकी जो दृष्टि है, गुरु की जो दृष्टि है, इनके दृष्टि में अमृत होता है और ये जहां दृष्टि डालते हैं वो चाहे इनके शत्रु का ही घर क्यों ना हो, उस घर में ये प्रभाव बढ़ा देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। और इनकी दृष्टि अगर हमारे शुभ घरों में पड़े यानी कि केंद्र में पड़े या केंद्र में ये हो तो वहां पर इनका बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। अब अगर देवगुरु आपके अष्टम भाव पर भी अगर दृष्टि डालते हैं तो वहां पर ये आपको संन्यास बना देते हैं, यानी कि आध्यात्मिकता बहुत ज्यादा आपको आध्यात्मिक बना देते हैं। ऐसे ही अगर आपके व्यय भाव यानी कि त्रिक भाव 6, 8, 12 पर जब भी इनकी दृष्टि पड़ती है या ये गोचर करते हैं तो वहां पर से ये हमारा जो आध्यात्मिक हमारा अंदर का अंतर्मन जग जाता है, उस तरह का भाव ये जागृत यहाँ पर कर देते हैं। तो अब मैं सभी 12 राशियों के लिए बताऊंगी कि देवगुरु मार्गी होकर हमारे लिए कैसा ये रिजल्ट देंगे। गुरु जब मार्गी होते हैं ये अपने अभी तक का वक्र अवस्था में किसी ग्रह का बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है, उसी तरह जब ये मार्गी होते हैं तो ये सीधे एकदम हमारे जीवन पर जहां पर भी इनकी दृष्टि जाएगी वहां पर यह हमारा प्रभाव देखने को आप लोगों को भी स्वयं मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि की, मेष राशि में ये जो स्वामी होते हैं आपके भाग्येश और द्वादशेश, यानी कि आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके व्यय भाव के स्वामी होते हैं। तो अभी आपके जो व्यय भाव के स्वामी थे वो वक्री थे और 24 नवंबर से आपके व्यय भाव के स्वामी गुरु जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे। अब यहाँ पर होगा क्या, आपके भाव 12वें भाव पर ये मार्गी होंगे और जब ये 12वें भाव पर मार्गी होंगे तो वहां पर से ये आपके लिए क्या चीजें देंगे। तो देवगुरु बहुत ज्यादा बड़ी बीमारियां लेकर नहीं आते हैं। देवगुरु जनरली कभी अगर देते हैं तो एक तरह से हमें ये पेट से संबंधित थोड़ी सी बीमारी देते हैं और कभी भी आप देखिएगा पेट जो बढ़ता है या पेट से संबंधित जो भी रोग होते हैं, बहुत छोटे छोटे रोग होते हैं, ये कभी भी मारक का काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये 12वें भाव में रहेंगे तो इनकी दृष्टि आपके रोग वाले 6ठे भाव पर 7वीं दृष्टि भी पड़ेगी। तो पेट से संबंधित छोटी छोटी चीजों का आपको हो सकता है बीमारी पैदा हो जाए, कोई गैस हो जाए या ऐसी ही कोई किसी तरह की आपके छोटे मोटे कोई ऑपरेशन हो जाए, इस तरह का ये यहाँ पर रह के व्यय कराएंगे। बाकी यहाँ पर के गुरु आपको ज्यादा नुकसान नहीं करने वाले हैं क्योंकि इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ घर में है। जैसे अभी मैंने कहा था कि गुरु कभी भी नुकसान नहीं करते। अब चतुर्थ घर में ये दृष्टि डाल के क्या करेंगे, आपका जो घर का सुख है वो बढ़ा देंगे। कहीं से आपके घर में बहुत लंबे समय से शुभ कार्य नहीं हो रहे थे वो होंगे। अगर आप संतान के लिए परेशान थे, इस समय संतान या तो गर्भ में जन्म लेगी या आपके घर में कोई नया मेहमान आएगा, यानी कि एक तरह से आप लोगों को जीवन में कुछ नई खुशियां
प्राप्त होंगे। इसके बाद जो इनकी 7वीं दृष्टि है, मैंने जैसे पहले भी बताया 7वीं दृष्टि इनके 6ठे भाव पर रहेगी। तो 6ठे भाव पर ये थोड़ा सा जो व्यय कराएंगे, वो व्यय हो सकता है कि आपके शत्रुओं पर भी इस समय व्यय होगा, लेकिन ये शत्रुहंता भी यहाँ पर आपको बना रहे हैं। यहाँ पर रह के आप जो भी इस समय चीजें होंगी, अगर आप सही है और सही चीजों के लिए आपकी लड़ाई है, क्योंकि देवगुरु हमेशा सही की जो सही होता है उन चीजों का ये साथ देते हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर पहली बात तो गुरु अच्छा होगा, कभी भी आप गलत करेंगे ही नहीं, और अगर आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है और आप अपनी सही जगह पर हैं, तो यहाँ पर गुरु आपको पूर्ण रूप से आपके प्रयासों को सफल करते हैं, आपको सही दिशा और दशा ये प्रदान करते हैं। इसके बाद इनकी 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 8म भाव पर है। 8म भाव पर इनकी 9वीं दृष्टि होने से ये आपके मन में इस समय तक, अगर आप एक दुविधा में थे कि मैं धर्म की तरफ जाऊं, मानूं नहीं मानूं, किसकी पूजा करूं, हो सकता है इस समय आप शांति की खोज के लिए भी निकल चुके हो, अपने अंतर्मन में आपकी यात्रा चलने लगी हो, या आपको इस समय किसी बड़े आध्यात्मिक गुरु की भी प्राप्ति हो सकती है। तो एक तरह से ये आपके आध्यात्म के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है, और इस समय अब आप अपने आध्यात्मिक जो यात्रा है उसको भी शुरू कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं छात्रों के लिए, तो छात्रों के लिए भी ये गोचर मेष राशि के छात्रों के लिए अच्छा है। गुरु यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि आपको ये जो रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं इनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेडिकल के छात्र हैं उनके लिए भी अच्छा है, पर जो अब इस समय मार्केटिंग और या किसी अन्य उसमें है, उनको थोड़ा सा अपनी वाणी पर थोड़ा सा सही से अगर ध्यान दें तो ये भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, अगर हम स्वास्थ्य को अगर छोड़ दें तो ये आपके लिए धनदायी है इस समय। तो मेष राशि के बाद हम बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि में जो स्वामी होते हैं आपके, ये वृषभ राशि में अष्टमेश बन के और लाभेश बन के, यानी कि आपके ये आयु भाव के स्वामी होते हैं और आपके ये लाभ भाव के स्वामी होते हैं। तो आपके अष्टम भाव के स्वामी और आपके आयु भाव के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में ही गोचर कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि देवगुरु जहां पर जिन चीज जो अपने शत्रु राशि भी होती है, शुक्र इनकी जो है वृषभ राशि, शुक्र जहां पर है इनकी शत्रु होते हैं, तो यहाँ पर भी ये नुकसान नहीं करते हैं। अब यहाँ भी आपको प्रॉफिट ही देंगे, फायदा देते हैं। क्योंकि हमेशा जो एक बहुत बड़े, जिसे हम कहते हैं ब्रॉड माइंडेड, बहुत बड़े विचारधारा वाले होते हैं, वो कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि ये शत्रुता रखते ही नहीं है किसी से भी, तो इसलिए ये नुकसान भी नहीं देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुरु की जब भी महादशा किसी को भी आती है, उस गोचर काल में वो सर्वश्रेष्ठ लाभ अर्जित करता है। अब यहाँ से ये आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे। पराक्रम में इनकी 5वीं दृष्टि आपकी जाएगी, तो यहाँ से ये पराक्रम में वृद्धि करेंगे। पराक्रम में तो वृद्धि होगी, होगा क्या कि बहुत अब अच्छा, यहाँ पर ये देखिए आपके लिए थोड़ा सा अच्छा करके जा रहे हैं। कहीं से भी आपके छोटे भाई बहनों में मनमुटाव था या आपके बातों को नहीं सुन रहे थे, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे देवगुरु। और आपके अंदर भी ये एक तरह से सौम्यता, क्योंकि बात कब सुनेंगे आपके छोटे भाई बहन, जब अगर आप क्रोध में बात कहेंगे तो कोई भी नहीं सुनेगा। जब वो आप अपने छोटों के आगे खुद ही झुक जाएंगे तो वो भी आपकी बात सुनने लग जाएंगे और उन्हें भी लगेगा। तो यहाँ से ये रिश्तों को, आपके रिश्तों को मधुर करने का काम भी ये कर रहे हैं। और इनकी 7वीं दृष्टि आपके 5म भाव में जाएगी। अब जो भी इस समय वृषभ राशि के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। और आपकी अगर संतान है वो आपकी बात नहीं मान रही थी, पढ़ाई इत्यादि में पिछड़ रही थी, तो यहाँ पर भी ये पूर्ण तरह से आपकी संतान को एक तरह से बल प्रदान करेंगे। दूसरा, आप संतान के लिए परेशान थे, बहुत समय से कई जगह आपने दिखा दिया है और आपकी संतान नहीं हो रही थी, तो ये गोचर काल ऐसा है कि यह आपको इस समय शुभ संदेश देंगे, शुभ सूचनाएं देंगे। यहाँ से आपको शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। और इसके बाद इनकी जो आपकी दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है, वो आपके 7म भाव पर है। 7म भाव में यानी कि अगर आपका अभी तक विवाह नहीं है
तो आपका विवाह होगा, आप दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे और कहीं से भी आपकी थोड़ी सी आपसी मनमुटाव चल रहा था, वो मनमुटाव या आपसी रिश्तों में आपकी खटास दूर हो जाएगी। अब मैंने कहा देखा जाए तो कुल मिलाकर ये एक तरह से इनकी शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ आपको अच्छा प्रदान कर रहे हैं। वृषभ राशि के बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि में ये जो स्वामी होते हैं आपके सप्तम और दसम भाव के स्वामी होते हैं और दसम भाव पे ही ये गोचर कर रहे हैं। अब दसम में इनका गोचर और स्वराशि का गोचर, तो यहाँ पर हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग इन्होंने आपके कर्म भाव पर ही बना दिया है। अब कर्म भाव पर इन्होंने हंस पंच महापुरुष नामक राजयोग लगाकर ये बैठे हैं, तो कर्म के क्षेत्र में इस समय आपके उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और कहीं से भी आपके पहले मान सम्मान को ठेस पहुंची थी, तो इस समय वो मान सम्मान आपका बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि ढैया थी, थोड़ा सा परेशान भी थे, अब आपकी ढैया खत्म होने वाली है और इस समय आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। यही समय है जब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ से इनकी जो दृष्टि जाएगी आपके धन भाव पर जाएगी, तो धन संचय करने में अभी तक आपको दिक्कत आ रही थी, ये गोचर आपको धन संचय भी करवाएगा। अचानक कहीं से आपको पुराना ऐसा कोई धन भी प्राप्त होगा जिसके लिए आपने सोचा भी नहीं था। और यहाँ से इनकी जो दृष्टि जाएगी आपके घर के सुखों में दृष्टि जाएगी। घर में कोई भी धार्मिक कार्य का आप आयोजन करवा सकते हैं। धार्मिक कार्य का आयोजन यानी कि जैसे हमने रामायण करा ली, हमने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करा लिया, सुंदरकांड करा लिया, भागवत तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है अगर आप ये कराते हैं। तो इस तरह के धार्मिक छोटे छोटे धार्मिक आयोजन का होना, साथ में घर में अभी तक नन्हा मेहमान कोई नहीं था तो उसके आने की भी शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। नन्हे मेहमान का भी आगमन हो सकता है। इसके साथ अगर घर में कोई आपके घर में अविवाहित हैं तो उनका विवाह हो सकता है, तो वो विवाह के साथ भी एक व्यक्ति आपके परिवार में जुड़ सकते हैं। इसके बाद इनके जो नवी दृष्टि है आपके छठे भाव पर है। कहीं से भी कोई आपको पुराने कोई ऐसे शत्रु थे या कोई ऐसा कोर्ट केस था जो निपट नहीं रहा था, वो ये समय है जब इस समय आपकी वो स्थिति पूरी तरह से ठीक से बन जाएंगी। लेकिन आप थोड़े से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो पेट से संबंधित चीजों में भी आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए एक चीज है कि गुरु के समय में अगर हम थोड़ा सा अपने खान पान का, जब गुरु छठे भाव में रहते हैं या दृष्टि डालते हैं, उस समय अगर हम थोड़ा सा अपने खान पान की सही चीजों का ध्यान कर लें और सही चीजें खाने में अपने शामिल कर लें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा है। बात करें अगर कर्क राशि की, कर्क राशि में जो स्वामी होते हैं ये तो आपके रोग रिपु ऋण के स्वामी और आपके भाग्येश। अब क्या है कि भाग्येश का भाग्य भाव में ही गोचर होना ये श्रेष्ठ गोचर है कर्क राशि वालों के लिए। तो मैं कर्क राशि वालों के लिए कहूंगी कि इस समय आप थोड़ा सा करेंगे और आपको इतना मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो भाग्य भाव का स्वामी है आपके भाग्य भाव में ही गोचर कर रहा है। ऐसे में हमें जो भी काम हम बाद के लिए छोड़ रहे हैं उनको अभी से हमें पूरा कर लेना चाहिए। कोशिश इस समय आप जितनी भी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको दुगना होकर मिलेगा। तो कर्क राशि वालों को अधिक से अधिक इस समय अपने काम सारे अधिक से अधिक करने चाहिए। अब यहाँ से ये देखिए, ये आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं? आपकी पांचवी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर डाल रहे हैं। तो एक तरह से ये आपके व्यक्तित्व को समाज में अद्भुत बना देंगे, निखार देंगे समाज में आपके व्यक्तित्व को। इसके बाद यहाँ से ये जो सातवीं दृष्टि डालेंगे ये आपके पराक्रम, क्योंकि व्यक्तित्व कैसे निखरेगा? जब हम पराक्रम करेंगे, जब हम कुछ नया करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये आपको क्रिएटिव भी बनाएंगे। समाज में आप ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जो कभी लोगों ने आपको देख के सोचा नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ से ये अपनी जो दृष्टि डालेंगे वो आपके ज्ञान भाव पर डालेंगे। अब इनकी जब ज्ञान भाव में दृष्टि जाएगी तो कहीं ना कहीं ये आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। अब देखिए है क्या, नवम भाव में इसीलिए गुरु को श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से गुरु क्या करते हैं, आपके व्यक्तित्व को अद्भुत बना देते हैं और आपके पराक्रम को बढ़ा देते हैं और साथ में आपको समाज में ज्ञानवान बनाकर समाज में सम्मान प्रदान करवा देते हैं। कहीं संतान इत्यादि के लिए भी आप परेशान चल रहे थे, नहीं थी, तो इस गोचर में वो आपको प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर, इनका मार्गी होना बहुत ही अच्छा है।
सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं, सिंह राशि में ये आपके पंचमेश यानी कि ज्ञानेश और आपके ये आयु भाव के स्वामी होते हैं। अब आपके आयु भाव के स्वामी आपके आयु भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप एक चीज मैं कहूंगी, जब गुरु हमारे अष्टम भाव में हो या अष्टम भाव से गोचर करते हो, ऐसे में हमें ऐसा कोई भी चीज का भक्षण नहीं करना चाहिए जो प्राकृतिक रूप से हमारे लिए बना ही नहीं है। जैसे मांस जो है वो हमारे लिए नहीं बना है, हम उसको पका कर खाते हैं। आप कभी मांस जिनके लिए बना है, आप कभी शेर को देखिए, आप शेर को कभी घास देकर देखिए, शेर घास नहीं खाएगा, लेकिन शेर मांस पकाकर भी नहीं खाएगा, शेर मांस कच्चा ही खाता है, क्योंकि वो प्रकृति ने उसके दांत, उसके हर चीज ही ऐसी बनाई है, उसकी आंतें ऐसी बनाई है। अब हम क्या करते हैं कि उसको पकाकर खाते हैं, तो उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो हमारे जीवन पर पड़ते हैं। इसलिए अभी गुरु आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो जब तक गुरु अष्टम भाव पर है, मैं सिंह राशि वालों से कहूंगी कि आपको ऐसे में कुल मिलाकर मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा इनकी जो आपकी दृष्टि है वो दृष्टि पड़ रही है आपके यहाँ से अष्टम भाव से, इनकी 5वीं दृष्टि जो जा रही है आपके 12वें भाव पर, व्यय भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है। तो आपका व्यय तो होना ही है, व्यय होगा। अब ये निर्भर करता है कि आप व्यय करते कहाँ हैं। अगर आप धार्मिक कार्यों में व्यय करा दें तो अत्यंत उत्तम है। इसके अलावा आप किसी अस्पताल में दवाइयों का दान कराएं। दवाई के दान के बाद अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, धार्मिक यात्राएं अवश्य आपको करनी चाहिए, इससे आपके कई सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अपने माता पिता घर में है तो उनको धार्मिक यात्राएं करा के लाएं। और इनकी जो 9वीं दृष्टि जा रही है वो 9वीं दृष्टि आपके 4th भाव में जा रही है। तो यहाँ से ये क्या करेंगे, आपके जो सुख हैं आपके सुखों को बढ़ा देंगे। सिंह राशि की जो आपकी 5वीं दृष्टि है वो आपके व्यय भाव को देख रही है, और उसके बाद जो इनकी 7वीं दृष्टि, क्योंकि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव को देख रही है। अब धन पर इनकी दृष्टि जाने का मतलब है कि आगे आपका व्यय करवाएंगे, धन संचय करने में थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, और जब धन संचय करने में कष्ट होगा तो इसलिए हमें व्यय हमेशा वहां करना चाहिए जहां से हमें उसका लाभ प्राप्त हो। तो अगर हम धार्मिक कार्यों में व्यय करते हैं और किसी अच्छे उसमें अपने धन को लगाते हैं तो वो ईश्वर हमें रिटर्न करके उसका और अच्छा लाभ देता है। इसके बाद इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपकी 4th भाव पर पड़ रही है। 4th भाव हमारे घरों का, सुखों का कारक है। तो माँ का आशीर्वाद लेकर आप जब भी कोई कार्य करने जाएं, माँ का आशीर्वाद लेकर जाएं, और अपने माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपने इस समय ध्यान करना है। घर में किसी भी तरह का तनाव नहीं करना है, ये गोचर काल आपके लिए। फिर उसके बाद अगर आप सारी चीजें सामान्य रखते हैं तो ये श्रेष्ठ गोचर आपके लिए साबित होगा। कन्या राशि, कन्या राशि में जो स्वामी होते हैं आपके 4थे और 7मेश, यानी कि सुखों के स्वामी और आपके दाम्पत्य दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए यही पूर्ण रूप से कारक हो जाते हैं यहाँ पर को, जबकि ये इसमें कारक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सुखों के और आपके 7म भाव के दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, और गोचर आपके दाम्पत्य भाव पर ही कर रहे हैं। और दाम्पत्य भाव में जब ये गोचर करते हैं तो ये पंच महापुरुष में हंस नामक राजयोग का आपको फल दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब ये वक्री थे तो भी आपके लिए इनका रिजल्ट ठीक था, और अभी ये मार्गी हो गए हैं तो इनका रिजल्ट आपके लिए और अच्छा है। अब ये यहाँ से क्या है कि आपके 7म भाव पर गोचर कर रहे हैं, 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर डालेंगे, और लाभ भाव पर इनकी 5वीं दृष्टि आपके लाभ को बढ़ा देगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद ये आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, यानी कि आपकी राशि आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, तो समाज में आपका जो व्यक्तित्व है उसको बहुत ज्यादा अच्छा ये बना देंगे, और जो भी आपको मान सम्मान यश प्राप्त होना है वो इस गोचर काल में बहुत ज्यादा आपको ये चीज प्राप्त होगी। और इसके बाद ये 9वीं दृष्टि जो डाल रहे हैं पराक्रम पर डाल रहे हैं, पराक्रम में इनकी 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम में बहुत ज्यादा आपके पराक्रम को बढ़ा देगी, और जिससे आप समाज में मान सम्मान अर्जित कर पाएंगे।
तो कन्या राशि वालों के लिए भी इनका मार्गीय होना बहुत अच्छा है। तुला राशि की अगर हम बात करें, ये तीसरे और छठे भाव के स्वामी होता है, गोचर कर रहे हैं आपके छठे भाव में। देखिए, गुरु का छठे भाव में गोचर अच्छा माना जाता है। यहाँ पर है कि गुरु आपके व्यय भाव को देखते हैं, तो ऐसे जातक का व्यय वो कभी भी गलत कार्यों में नहीं होने देता। दूसरा, ऐसे जातक को या जो भी हो इनमें जिनका छठे भाव में गुरु होता है, ये आपको भटकाव नहीं देते हैं आपके अगर व्यय भाव में, क्योंकि यहाँ से ये व्यय में दृष्टि डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके व्यय को गलत कार्यों में होने से रोक देते हैं। और यहाँ से ये दृष्टि डालेंगे अपनी पांचवी दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे। और दसम भाव में जब ये अपनी पांचवी दृष्टि डालेंगे तो एक कर्म में आपको अपने जो आपका कर्म क्षेत्र है वहां पर ये आपको ऊंचाई देंगे। आपके जो भी आपके मित्र हैं उनसे आपके बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। और अगर आपके अभी तक नौकरी इत्यादि के लिए परेशान थे तो यहाँ ये वो चीज भी आपको प्रदान करवाएंगे। इसके बाद ये व्यय भाव में दृष्टि डाल के आपका व्यय तो करवाना है, लेकिन ये व्यय आपके विदेश जाने के लिए भी हो सकता है। ये व्यय आपके अपने निजी खर्च, अपने निजी पढ़ाई इत्यादि, अपनी शिक्षा को उच्च करने के लिए भी ये यहाँ पर व्यय करवा सकते हैं। इसके बाद ये आपके धन भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो धन भाव में अगर इनकी दृष्टि डाली जा रही है तो कहीं से आपको अच्छा धनार्जन भी करवाएंगे। तो तुला राशि वालों के लिए देखा जाए ये गोचर सामान्यतः ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगर वृश्चिक राशि की, आपके उसमें ये धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके ये ज्ञान भाव के स्वामी होते हैं, धनेश और पंचमेश, यानी कि धनेश और ज्ञानेश। अब धनेश और ज्ञानेश जाकर आपके कहाँ गोचर करें, आपके ज्ञान भाव में। धन भी जब ज्ञान में आ जाता है तो ये आपको समाज में और उठा देता है। ये जब मार्गी थे तो भी आपके लिए बहुत अच्छे थे, जब ये वक्री थे तो भी आपके लिए बहुत अच्छे थे, और अब ये मार्गी हो गए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। पंचम भाव में इनका गोचर कर रहा है हो रहा है। और यहाँ से ये जो सीधे देख रहे हैं ये आपके नवम भाव को देख रहे हैं, धर्म, यानी कि इस समय आप बहुत ज्यादा धार्मिक कार्यों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, धार्मिक कार्य समाज में आप बढ़ चढ़ कर करेंगे। और यहाँ से ये आपके लाभ भाव को भी दृष्टि डालें, सातवीं दृष्टि से सीधे आपके लाभ को देख रहे हैं। तो लाभ में तो वृद्धि होनी है, गुरु की जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ उस भाव को तो वो बढ़ा ही देते हैं। तो इस गोचर काल में निश्चित रूप से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। और ये आपके नवी दृष्टि आपकी राशि पर ही डालें तो यहाँ से आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा, बहुत शानदार व्यक्तित्व आपका समाज में ये बना देंगे। धनु राशि के बाद बात करते हैं, नहीं, वृश्चिक राशि के बाद बात करते हैं हम धनु राशि की। अब धनु राशि में ये जो स्वामी है एक और चौथे, प्रथम और चतुर्थ, यानी कि आपके ही राशि के स्वामी और चौथे भाव के ये आपके स्वामी है। चतुर्थ भाव में इस समय ये गोचर कर रहे हैं और हंस पंच महापुरुष हंस नामक राजयोग इन्होंने आपकी राशि में लगाया हुआ है। अब यहाँ से ये आपकी पांचवी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। एक तो आप शनि की 7.5 से परेशान है, दूसरा आप सोच रहे हैं कि अब तो मैंने सब कुछ कर लिया है और हम थक गए हैं, क्या क्या करें, लेकिन फिर भी आप इनका हाथ नहीं छोड़े, यानी कि ईश्वर का हाथ नहीं छोड़े हैं। ऐसे में क्या है कि आप चाहे, कुछ लोग इसमें से हो सकता है इस गोचर काल में, ये गोचर काल में वैसे आप करते होंगे लेकिन जो नहीं करते थे वो इस गोचर काल में करने लगेंगे, लेकिन भले ही वो थोड़ा सा दिखावा करने के लिए ही करें पर धार्मिक कार्य वो करेंगे। और यही जो वो दिखावा करने के लिए करेंगे यहीं से उनको इसका लाभ भी होगा। फिर ये आपके लाभ, आपके कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे तो कर्म भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी तो आपका कहीं ना कहीं एक जो व्यापार है वहां वो बढ़ जाएगा। आप व्यापारी हैं तो आपको श्रेष्ठ लाभ अर्जित होगा। कर्म भाव में दृष्टि जाने के बाद ये आपके व्यय भाव को देखेंगे। व्यय भाव में जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपका व्यय तो ये कराएंगे, लेकिन ये आपका व्यय जो कराएंगे वो धार्मिक कार्यों की तरफ अगर आप करेंगे तो अच्छा है, वरना अगर कहीं से आपके कोई केस इत्यादि भी फंसे हुए हैं वो भी इस समय शॉर्ट आउट हो जाएंगे और यहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए ये गोचर काल बहुत अच्छा गोचर है। मकर राशि, मकर राशि में जो स्वामी है 12वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं। आपका व्यय भाव विदेशपति, ये आपके विदेशपति हैं और जाकर विदेशपति आपके कहाँ कर रहे हैं, गोचर पराक्रम भाव में। तो हो सकता है आपकी संतान अगर कहीं से भी विदेश में थी, इस समय हो सकता है कि वो आपसे कुछ धन वहां पर थोड़ा सा उसको नुकसान हो तो आपको यहाँ पर से अपना धन अपने चीजों के लिए खर्च करना पड़ सकता है। यानी कि अगर संतान विदेश में है तो उसके लिए भेजना पड़ सकता है, या संतान आपके इस समय आपके पास घर वापस आ सकती है।
और ये अपनी जो दृष्टि है, पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डालेंगे। कहीं से भी अगर आपके दाम्पत्य जीवन में पुरान अभी इससे पहले थोड़ा सा विच्छेद आ रहा था, यहाँ पर ये ठीक कर देंगे और आपके दाम्पत्य जीवन को ये और प्रेम से भर देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये सप्तम भाव में कहीं पार्टनर के साथ आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी आपको लाभ होगा। पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन जब आप थोड़ा सा साइन वगैरह करेंगे उस समय थोड़ा सा आपने अलर्ट रहना है। इसके बाद आपके ये नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे, सातवीं दृष्टि इनकी नवम भाव पर होगी और नवम भाव में दृष्टि जाने से ये आपके क्या करेंगे, पराक्रम तो बढ़ ही रहा है, आपके धर्म के भाव को ये बढ़ा देंगे। और धर्म का जब भाव हमारा बढ़ता है तो आपकी ये धार्मिक यात्राएं भी यहाँ से ये कराते हैं। इसके बाद ये देखेंगे आपके लाभ भाव को। लाभ भाव में इनकी दृष्टि जाएगी तो ये लाभ को, आपके समाज में लाभ बढ़ता है तो सम्मान भी बढ़ता है, तो ये दोनों चीजें आपको प्रदान करवाएंगे। मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा जो है ये अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहें, बाकी ये गोचर आपके लिए ठीक है। कुंभ राशि में ये आपके जो स्वामी होते हैं ये लाभ भाव के स्वामी और आपके धनेश। अब यहाँ पर लाभेश और धनेश एक ही है, ये बहुत अच्छा है इनका। कुंभ राशि में एक चीज बहुत अच्छी होती है कि लाभेश और धनेश एक ही हैं और यहाँ पर ये आपके धन भाव पर गोचर कर रहे हैं। लाभ का स्वामी आपके धन भाव पर ही चला गया है तो ये आपको कुछ ना कुछ अच्छा लाभ देकर जाएगा। अब यहाँ से आपके छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, छठे भाव पर इनकी पांचवी दृष्टि जाएगी तो यहाँ से ये क्या करेंगे, हो सकता है छोटे मोटे पेट से संबंधित आपको बीमारियां दे दें, इनसे तो आप निजात पा जाएंगे। लेकिन कुछ भी आपके अनावश्यक शत्रु मत बढ़ाइएगा। अनावश्यक शत्रु बढ़ाएंगे, अपनी वाणी में मिठास जितने आप घोलेंगे आप उतनी जल्दी ज्यादा अच्छे कार्य कर पाएंगे। तो वाणी में थोड़ा सा आप अपनी मिठास रखिए ताकि आप समाज में जो भी कार्य करेंगे वो समाज में आपको एक इस समय पहचान दिलाएगा। इसके बाद अष्टम भाव में इनकी दृष्टि जाएगी। अष्टम भाव में इनकी दृष्टि जाने से क्या होगा, ये आपको घर में ही संन्यास्त करा देंगे, ये आपको गलत तरीके से पैसा नहीं कमाने देंगे। और देवगुरु कभी भी गलत तरीके से आया हुआ पैसे को ठहरने नहीं देते। अगर आपके लाभ भाव में या अष्टम भाव में, इन कहीं भी भाव में देवगुरु हैं, अगर आप इस तरह के कोई भी कृत्य करते हैं तो उसका दंड वो आपको दे देते हैं। इसके बाद जो इनकी दृष्टि है वो आपकी दृष्टि जा रही है आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव पर देवगुरु की 9वीं दृष्टि है तो कर्म के क्षेत्र में ये आपको बहुत अच्छा, जहां पर भी मतलब यानी कि आप अपने उच्च अधिकारियों को भी बता रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं तो यहाँ पर आपका उच्च अधिकारी आपकी बात सुन रहे हैं। पद प्रमोशन जो कुछ भी आपने पाना है वो इस गोचर काल में आपको मिल जाएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी ये गोचर सामान्यता ठीक है। इसके बाद मीन राशि, मीन राशि में ये आपके दसम और पहले भाव के स्वामी होते हैं। दसम और पहले भाव के स्वामी आपके पहले भाव में ही गोचर कर रहे हैं, यानी कि ये आपके भाव में ही मार्गी हो गए हैं और आपके भाव में ही मार्गी हो गए हैं। तो या आप ये यहाँ पर आपका तो इन्होंने हंस पंच महापुरुष आपके व्यक्तित्व पर ही बनाया है तो ये यहाँ से आपके व्यक्तित्व को अद्भुत बना देंगे, बहुत सुंदर। अब ये दृष्टि यहाँ से कहाँ डालेंगे, ये इनकी 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, ज्ञान भाव में। ज्ञान से ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा ज्ञान, समाज में ये आपको ऊंचा एक शिखर दे देंगे ज्ञान के लिए। आप कहीं भी पढ़ने के लिए, विदेश इत्यादि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने वाले थे तो यहाँ आपके वो सपने पूरे होंगे। और अगर आपने ये सब चीज प्राप्त कर लिया है तो आपके कुछ लेख समाज में इस समय, कुछ कविता, कुछ लेख आपके समाज में इस समय चर्चित रह सकते हैं। आपने कोई ऐसी किताब लिखी और इस समय वो किताब बाहर आई, मार्केट में आई, तो उसको बहुत ज्यादा एकदम से लोग आपके उस किताब को लेकर बहुत ज्यादा आपके चर्चित किताब वो हो सकती है इस समय। तो सम्मान आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, साहित्यिक सम्मान वो आपको यहाँ से दिला सकते हैं। इसके बाद जो इनकी दृष्टि जाएगी वो आपके सप्तम भाव पर जाएगी। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत मधुर इस समय हो जाएगा और कहीं से भी पहले से कोई खटास आपके दाम्पत्य जीवन में है, अगर इस समय आप ये प्रयास करते हैं अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारने का तो ये प्रयास भी आपके सफल होंगे। बहुत ज्यादा इस समय आपको एक ऐसा धन लाभ क्यों होगा, क्योंकि ज्ञान, आप अपने ज्ञान से अपनी चीजें लोगों को देंगे और उससे आपको क्या होगा, धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान को लेकर आप परेशान थे
तो संतान भी इस समय आपकी बात को सुनेगी। संतान कहीं नौकरी इत्यादि में नहीं लग रही थी तो वो भी इस समय आपकी संतान प्रयास करेगी, तो उसके प्रयास भी सफल होंगे। अब जो इनकी नवी दृष्टि जा रही है वो आपके धर्म भाव पर जा रही है। धर्म में गुरु की नवी दृष्टि जाना ये आपको समाज में धार्मिक कार्य, आप ऐसे बहुत बड़े बड़े धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। कई बार आपके मन में ये दुविधाएं आ सकती हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है या ये ठीक नहीं है, तो यहाँ पर रह के एक स्थिरता आपके मन में आएगी और आप उन चीज़ों को स्वीकार करेंगे। नए मेहमान का घर में आगमन हो सकता है। आपके जीवन में कोई अभी तक आप अविवाहित हैं तो विवाह होने की संभावना है, और अगर कहीं से भी आपके अभी तक प्रेम संबंध नहीं है तो यहाँ आपके प्रेम संबंधों को भी मजबूती मिलेगी, यानी कि नए प्रेम संबंध भी आपके बनेंगे और हो सकता है बनने के साथ साथ वो विवाह में भी तब्दील हो जाए। तो मेष राशि वालों के लिए, मेष से लेकर मीन राशि वालों तक ये गोचर बहुत अच्छा गोचर है, और इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए आपने भगवान विष्णु का कहीं भी नज़दीक मंदिर है तो भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन कीजिए। केले के पेड़ में आप हर गुरुवार को हल्दी से मिला हुआ जल केले के जड़ में दीजिए, केले के जड़ में घी का दिया जलाइए। भगवान विष्णु का कहीं पर भी नज़दीक में मंदिर है तो गुरुवार के गुरुवार उनके दर्शन कर लीजिए। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा इतना कर लेते हैं, केसर का तिलक आप अवश्य लगाइए। अगर आप नित्य अपने जीवन में कहीं भी आप जाते हैं, केसर का अगर तिलक लगा कर जाते हैं तो इससे आपके जो जीवन में आपको अंतर नजर आएगा वो बहुत अद्भुत होगा। केसर का तिलक जब भी हमारे माथे पर लगा रहता है तो वो हमारे हर कार्य भी सिद्ध कर देता है। केसर के तिलक में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो इसका प्रयोग अवश्य हम सभी को करना चाहिए। तो ये था गुरु जब हमारे 24 नवंबर से मार्गी होंगे तो कैसा इनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद मैं आपके लिए ज्योतिषी चर्चा में नई चीज़ें, नए वीडियोस, नई जानकारियाँ लेकर आते रहूँगी। मैं फिर मिलूँगी, और आज मैंने कहा नहीं अब कह रही हूँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर क्यों, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और पर्सनल अगर आप मुझसे मिलकर कुंडली प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो इसी में मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर जो आपको दिख रहा है, आप इसमें अपना जन्म समय वगैरह भेज दीजिए और जो इसका उचित शुल्क है वो आपको वहीं प्राप्त हो जाएगा। वो शुल्क देकर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली फलित करवा सकते हैं। फिर मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।